नमस्कार साथियों, माइलस्टोन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, विश्व भूगोल के हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आज। वैसे क्लास में महाद्वीप चल रहे हैं, उसी में से आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक दिलचस्प महाद्वीप, इसके बारे में कई प्रश्न हैं। विद्यार्थियों के दिमाग में कई प्रश्न उठते हैं जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात की जाती है। तो पहला प्रश्न तो ये आता है दिमाग में कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल है? दूसरी बात, जब केवल ऑस्ट्रेलिया देश की बात की जाती है तो भी प्रश्न उठता है कि ऑस्ट्रेलिया देश में कौन कौन सा भाग शामिल है। फिर प्रश्न उठते हैं कि तो इसके पास जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे फिजी है, पलाऊ है, इस तरह के नोरू वगैरह देश, तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल किए जाते हैं या नहीं। आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में हम सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उसके बाद हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक स्थिति, उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की फिजियोग्राफी की बात करूं तो उसके भौतिक स्थिति के बारे में। भौतिक स्थिति का मतलब हुआ कि वहां पर्वत, पठार, मैदान, नदियां आदि के बारे में हम भौतिक स्थिति फिजियोग्राफी में देखेंगे। तो शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। सबसे पहले आपके सामने जो मैप नजर आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानते हैं कि इस पूरे ग्लोब पर ऑस्ट्रेलिया सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब हम एक देश के तौर पर जानते हैं, जब हम एक देश के तौर पर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में किसे शामिल किया जाता है। तो मैप में देखते हैं तो ये है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और इसके नीचे आपको एक जगह नजर आ रही है मैप पर, इसे कहते हैं तस्मानिया। तो जब ऑस्ट्रेलिया के एक देश के तौर पर बात की जाती है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि व तस्मानिया को शामिल किया जाता है। देश में केवल इतना भाग ही शामिल किया जाता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात की जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात की जाती है, तो हम मैप पे देख रहे हैं, हम आपको मैप के सामने आपको नजर आ रहा है कि ये जो पूरा भाग आपको नजर आ रहा है, इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल किया जाता है। तो इसमें कौन सा भाग, अब ये जब आप बात करते हैं तो इसे कहते हैं न्यू गिनी। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले अफ्रीका के महाद्वीप में एक देश गिनी की खोज हुई, उसके बाद में इसकी खोज हुई तो इसका नाम रख दिया न्यू गिनी। न्यू गिनी की क्या विशेषता है कि इसके बीच में आपको एक रेखा नजर आ रही है। इसके दो हिस्से हैं। पश्चिमी हिस्सा इंडोनेशिया में आता है और इंडोनेशिया को हम एशिया के साथ पढ़ते हैं, और पूर्वी हिस्सा जिसे पापुआ न्यू गिनी कहते हैं, पापुआ न्यू गिनी। ये पापुआ न्यू गिनी, ये जो हिस्सा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल किया जाता है। तो जब ऑस्ट्रेलिया देश की बात की तो हमने ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि और तस्मानिया को शामिल किया। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो उसमें हमने किसे शामिल किया, पापुआ न्यू गिनी। ध्यान रखना है कि न्यू गिनी का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग तो किस में आ जाएगा, इंडोनेशिया का भाग है, और पूर्वी भाग जिसे कहते हैं पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल किया जाता है। तो सीधा प्रश्न ये उठता है, तो न्यूजीलैंड का क्या? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता। हम आगे एक चीज देखेंगे जिसे हम पढ़ेंगे ओशिनिया। ओशिनिया कॉन्टिनेंट नहीं है, महाद्वीप नहीं है। ओशिनिया एक रीजन है। क्या है? एक रीजन है या एक क्षेत्र है।
उस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया पूरा महाद्वीप प्लस हमें जो ये प्रशांत महासागर में छोटे छोटे महाद्वीप द्वीप नजर आ रहे हैं, ये द्वीप और न्यूजीलैंड, इन सबको सम्मिलित रूप से ओशिनिया में शामिल किया जाता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया देश में किसे शामिल करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश में ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मानिया। और जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो इसमें हमने किसे शामिल किया, ऑस्ट्रेलिया स्वयं तस्मानिया के साथ सम्मिलित रूप से, प्लस पापुआ न्यू गिनी, इनको सम्मिलित रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है। अब बात करते हैं ओशिनिया की। अब ये जो हमें आसपास जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ऊपर लिखा नजर आएगा माइक्रोनेशिया, इधर आपको नजर लिखा आएगा मेलेनेशिया, यहां आपको नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलेशिया, और इसके पास में हम जो एक देखते हैं वो वहां लिखा है पॉलिनेशिया। इनको सम्मिलित रूप से ओशिनेशिया कहा जाता है। तो क्या देखा हमने कि ओशिनेशिया इसमें सम्मिलित रूप से किसे शामिल किया गया, ऑस्ट्रेलिया स्वयं यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, प्लस हमने इसमें किसको शामिल किया, न्यूजीलैंड को, फिर इसमें किसको शामिल किया, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीपीय क्षेत्र हैं, जैसे मेलेनेशिया, फिर माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इनको सम्मिलित रूप से ओशिनेशिया कहा जाता है। क्या क्या शामिल किया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, न्यूजीलैंड, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में नहीं गिना जाता, ओशिनिया महाद्वीप नहीं है, ओशिनिया एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर हम इस भाग को, न्यूजीलैंड को, इन सबको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल क्यों नहीं करते? तो इसके पीछे भूगोलवेताओं के कई तर्क हैं। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि यदि किसी एक प्लेट के ऊपर, जब हम प्लेट विवर्तनिक पढ़ते हैं तो उसमें हम जानेंगे कि प्लेट क्या होती है, तो जब हम एक प्लेट के ऊपर बात करते हैं तो जो सारे प्रदेश हैं क्या वो उसी प्लेट के ऊपर शामिल है? क्या उनकी स्थिति, जो सबसे बड़ी प्लेट जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित से, क्या ये सभी भाग इसी के हिस्से हैं? तो कुछ भूगोलवेताओं के मानना है कि ये भाग पूर्णतः ऑस्ट्रेलिया प्लेट से सम्मिलित नहीं है, इसीलिए इसको ओशिनिया कहा जाता है और इस ओशिनिया के अंतर्गत हम इन सभी को शामिल करते हैं। अब हम एक एक करके देखें, उससे पहले हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड को किस में शामिल किया जाए। 2017 में एक रिसर्च आया सामने, उसमें एक नया शब्द आया, उस शब्द को कहते हैं जीलैंडिया। शब्द क्या है? जीलैंडिया। जीलैंडिया में क्या कहा गया, जो हम न्यूजीलैंड देखते हैं तो न्यूजीलैंड के आसपास हमें बड़ी मात्रा में इस तरह एक प्लेट नजर आती है जो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब अपने आप में एक महाद्वीप है, और भूगोलवेताओं ने इसे माइक्रो कॉन्टिनेंट, क्या कहा, माइक्रो कॉन्टिनेंट, या इसे कहते हैं सूक्ष्म महाद्वीप। किसे? जीलैंडिया को। जीलैंडिया क्या है? जीलैंडिया ये पूरा भाग जिसपे ऑस्ट्रेलिया है और आसपास का पूरा जो समुद्री क्षेत्र है, इसे इन्होंने जीलैंडिया नाम दिया। इसे और क्या कहा गया? माइक्रो, क्योंकि अपने आप में बहुत छोटा महाद्वीप है, इसे इसलिए माइक्रो महाद्वीप या सूक्ष्म महाद्वीप कहा गया। इसके साथ साथ माइक्रो सूक्ष्म महाद्वीप कहने के अलावा इसे सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट भी कहा। सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट, सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट का मतलब निमज्जित महाद्वीप। निमज्जित महाद्वीप वह भाग यानी जो समुद्र में डूबा हुआ है। और जब इस जीलैंडिया की बात की जाए तो जीलैंडिया का 94% भाग जो है वो निमज्जित है, अर्थात इस जीलैंडिया का 94% भाग समुद्र के अंदर डूबा हुआ है
और जो कुछ भाग जो समुद्र के ऊपरी सतह पर पर्पटी के तौर पर जो सामने आया, जिसके ऊपर जो है देश का निर्माण हुआ न्यूजीलैंड, तो ये केवल 6% भाग है। यानी न्यूजीलैंड वर्तमान रिसर्च के अनुसार, वर्तमान में भूगोलवेताओं के अनुसार किसका हिस्सा है? जीलैंडिया का। और बाकी जो भाग हम कह रहे हैं कि किसका हिस्सा मान रहे हैं हम? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। और ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इन्हें हम किसका हिस्सा मान रहे हैं? ओशिनिया रीजन या ओशिनिया क्षेत्र का। तो हम अभी आगे देखेंगे एक एक करके इन सभी भागों का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस ओशिनिया की। तो ओशिनिया को भी हमने पहले बताया कि इसमें किस किस को शामिल किया जाता है। तो ओशिनिया में जो सबसे पहला शब्द हम देखेंगे उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। क्या कहा जाता है इसे? ऑस्ट्रेलेशिया। इस ऑस्ट्रेलेशिया में हमें दो देशों को शामिल किया है, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा हमने शामिल किया है न्यूजीलैंड। ध्यान रखना, हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल नहीं किया है, हमने ओशिनिया में एक भाग है ऑस्ट्रेलेशिया, उस ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत हमने दो भागों को सम्मिलित किया है, एक ऑस्ट्रेलिया देश को और न्यूजीलैंड देश को। दूसरा इसमें जो भाग आता है वो है मेलेनेशिया का। मेलेनेशिया छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, और यदि हम इन तीनों को शामिल करें, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, तो इनमें 1000 से भी ज्यादा द्वीप हैं। कई द्वीपों को आपस में सम्मिलित करके छोटे छोटे राष्ट्र बन गए, और उन्हीं राष्ट्र को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें मेलेनेशिया की। तो ये जो भाग है इसे कहा जाता है मेलेनेशिया। मेलेनेशिया ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें हम मुख्य रूप से किसको शामिल करते हैं? इसमें हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन जब मेलेनेशिया का टर्म आती है तो उसमें भी हम पापुआ न्यू गिनी को शामिल करते हैं। दूसरा जो इसमें भाग है वो है नौरू। नौरू एक देश है छोटा सा। तीसरा जो इसमें देश है वो है सोलोमन आइलैंड, सोलोमन द्वीप। और जो चौथा भाग है वो है, इसमें जो भाग है उसे बोलते हैं वनुआतू, या इसे वनुआतू भाग भी कहा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम 4 भागों को शामिल करते हैं, पापुआ न्यू गिनी को, नौरू को, सोलोमन आइलैंड को और वनुआतू। अब हम बात करते हैं माइक्रोनेशिया की। जब माइक्रोनेशिया की बात होती है तो हम इसमें देखते हैं, माइक्रोनेशिया की बात होती है तो हम इसमें किसको शामिल करते हैं? सबसे पहला जो माइक्रोनेशिया में देश आता है वो है पलाऊ। इसे क्या कहते हैं? पलाऊ। दूसरा जो देश इसमें शामिल होता है वो है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। अगर हम मैप पे देखें, ग्लोब पे देखें, तो ये द्वीप हमें नजर आते ही नहीं हैं। ये बहुत ही छोटे द्वीप हैं। इन छोटे छोटे द्वीप का एक समूह बन गया जिसे कहा गया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। ये माइक्रोनेशिया के हिस्से हैं, इसलिए इसके माइक्रोनेशिया के संघीय क्षेत्र या संघीय राज्य नाम दिया गया। तीसरा इसमें जो शामिल किया जाता है वो है मार्शल द्वीप। क्या किया जाता है? मार्शल द्वीप। हालांकि यह द्वीप देश नहीं है। यह द्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूएसए के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यूएसए के अंतर्गत। और यूएसए की यहां एक मिलिट्री बेस बना हुआ है। यदि हम देश की बात करें तो यहां जो तीसरा देश है वो है किरिबाती। तो माइक्रोनेशिया में मुख्य रूप से 3 देश शामिल किए जाते हैं। पहला देश है पलाऊ, दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिर हम बात करते हैं किरिबाती की। नेक्स्ट जो भाग है वो है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में हमें बहुत सारे द्वीप नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे ऊपरी द्वीप है हवाई द्वीप। हम जानते हैं कि हवाई जो है ये द्वीप है, ये देश नहीं है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हवाई द्वीप किसके अधीन आता है। हवाई द्वीप यूएसए के अधीन आता है। और यदि आप लोग अखबार निरंतर पढ़ते हैं तो अभी के अखबारों में हवाई द्वीप बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि हवाई द्वीप पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ के जंगलों में आग लग गई।
और उस आग के कारण जो है ये हवाई द्वीप 70% से अधिक तबाह हो गया। यहाँ कई लोगों की जाने गई और बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ वनस्पति व जीव जंतुओं का नुकसान हुआ। तो हमें ध्यान रखना है कि हवाई द्वीप जो है वो देश नहीं है, ये द्वीप यूएसए के अंतर्गत शामिल है। इसमें जो मुख्य रूप से जो देश शामिल किए जाते हैं वो है तुवालू। कौन सा देश शामिल किया जाता है? तुवालू। दूसरा जो देश शामिल किया जाता है वो है समोआ, और जो तीसरा देश शामिल किया जाता है वो है टोंगा। तो मुख्य रूप से हमने किस में शामिल किया इसको? तुवालू, समोआ और टोंगा। तो अब एक महत्वपूर्ण देश बच गया, फिजी। फिजी एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक भारतीय रहते हैं। जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि अंग्रेज जो है हमारे यहाँ से लोगों को मजदूरों के तौर पर इन छोटे छोटे द्वीपों में ले जाते थे जहां वह नील व गन्ने की कृषि कार्य करवाया करते थे। वैसा ही यहां एक देश है फिजी। फिजी को मेलेनेशिया में शामिल किया जाता है। फिजी को किस में शामिल किया जाता है? मेलेनेशिया में शामिल किया जाता है। तो हमने जब ओशिनिया की बात की तो ओशिनिया में हमने मुख्य रूप से क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलेशिया, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल किया। फिर हमने बात की किसकी? मेलेनेशिया की, जिसमें हमने पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू, फिजी, इन सबको शामिल किया। फिर हमने बात की माइक्रोनेशिया की, जिसमें हमने पलाऊ, किरिबाती और नोरू को शामिल किया। नोरू नहीं, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया को शामिल किया। फिर हमने बात की पोलिनेशिया की, और पोलिनेशिया में हमने तुवालू, समोआ और टोंगा आदि देशों को शामिल किया। ये देश बहुत छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। तो ये हमने बात की। कुछ जो हमारे दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल किया जाता है? ओशिनिया में किस किस को शामिल किया जाता है? ओशिनिया के जो भाग है मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, इनमें किस किस को शामिल किया जाता है? ये सब। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इससे पहले हम सबसे पहले इसकी देखेंगे भौगोलिक स्थिति। यानी यदि हम मैप देखें या ग्लोब देखें तो ग्लोब पर ऑस्ट्रेलिया कहां नजर आता है? तो जब हम मैप देखें या ग्लोब देखें तो ग्लोब पर ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में नजर आता है। और हम ये पढ़ते भी हैं कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे इसकी तो यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिमी तरफ ये वाला जो भाग है, यहां कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और जब हम इसके पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग में जो है इसमें कौन सा हिस्सा आता है? जूम नहीं हो रहा है। इसमें जो है पश्चिमी भाग की बात की जाए तो पश्चिमी भाग में यहां जो आता है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इसमें जो हम बात करते हैं फिर से देखेंगे एक बार कि इसका ये जो पश्चिमी भाग है इसमें हमने बात की किसकी? हिंद महासागर की। और इसके पूर्वी भाग में हमने कौन सा सागर देखा? प्रशांत महासागर। जब हम इसके उत्तरी भाग की बात करते हैं तो उत्तरी भाग में यहां पर एक छोटा सा सागर है, इसे कहते हैं आराफुरा सागर। आराफुरा सागर। यह आराफुरा सागर कोरल सागर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कोरल सागर से। तो यह कोरल सागर किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? ये कोरल सागर जो है यहां एक जल संधि है, उस जल संधि के साथ मिलकर जुड़ा हुआ है। इस जल संधि को तजोर जल संधि कहा जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो इसे यहां पर हमें एक जल क्षेत्र देखने को मिलता है छोटा सा, इसे कहते हैं तिमोर सागर। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दक्षिणी हिस्से में आता है, इसे कहा जाता है, ये जो भाग है इसे पूरे को कहा जाता है तस्मान सागर। तस्मान सागर जो है ये सदर्न ओशियन, दक्षिणी सागर का भाग है। ये तस्मान सागर तस्मानिया और
इधर जो ये सदर्न ओशियन है, जिसे अपन दक्षिणी सागर कहते हैं, इन दोनों के बीच स्थित बास जल संधि, क्या नाम है इसका? बास जल संधि। ये कौन सी थी? टॉरस जल संधि। और ये कौन सी है? बास जल संधि। बास जल संधि के माध्यम से ये तस्मानिया जो है दक्षिणी सागर से जुड़ा हुआ है। फिर से देखते हैं हम, इसके उत्तरी भाग में दो छोटे छोटे सागर हैं, इसे कहते हैं आराफुरा सागर, और दूसरा जो भाग है इसे कहते हैं तिमोर सागर। आराफुरा सागर कोरल सागर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कोरल सागर से। और नीचे हम बात करते हैं तो यह है दक्षिणी सागर, और यहां जो है दूसरा भाग है, यह है आपके तस्मान सागर। तस्मान सागर जो है किससे? दक्षिणी सागर से जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से? बास जल संधि के माध्यम से। तो जब हम इसके चारों तरफ देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, तो चारों तरफ हमें कौन कौन से जलीय क्षेत्र नजर आते हैं? उत्तर में आराफुरा सागर, तिमोर सागर, पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में दक्षिण सागर, तस्मान सागर, और जब हम इसके पूरे भाग में जाते हैं तो यहां आता है प्रशांत महासागर। ये हमने इसकी स्थिति देखी, जिसे हम कहते हैं भौगोलिक स्थिति, या हम बात करें इसकी ग्लोब पर स्थिति। अब हम बात करते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति की। ऑस्ट्रेलिया एक नवीन महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 के आसपास, वास्तविक खोज जो है वो जब यहां कुक, एक ब्रिटिश यात्री थे कुक, जो है वो यहां अपने कुक जल संधि, जो न्यूजीलैंड के मध्य बीचों बीच से चलती है, कुक जल संधि से होते हुए यहां पहुंचे, और इन्होंने इस पूरे ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश की जो है खोज की। तो कुक ने वास्तविक रूप से 1770 के आसपास इसकी खोज की। हालांकि इससे पहले जो है इसके बारे में बात हो चुकी है। टॉलमी ने जो है 1609 के आसपास जो है इसका एक चित्र बना दिया, नक्शा बना दिया था, और उस नक्शे में इसको उसने टेरा इनकॉग्निटो शब्द दिया। इस महाद्वीप को क्या नाम दिया? टेरा इनकॉग्निटो। टेरा इनकॉग्निटो, इसका मतलब होता है अज्ञात स्थल। इसे क्या कहते हैं? अज्ञात स्थल। ये टॉलमी ने इसके लिए शब्द यूज किया, लेकिन इसकी वास्तविक खोज किसने की? वास्तविक खोज की कुक ने। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एक शब्द से बना है, ऑस्ट्रेलस। ऑस्ट्रेलस, ऑस्ट्रेलस का अर्थ होता है दक्षिण। तो हम जानते हैं कि ये ग्लोब पर दक्षिणी भाग में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एकमात्र महाद्वीप है। तो इसी का नाम जो है ऑस्ट्रेलस से ही इसे ऑस्ट्रेलेशिया कहा गया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये कई प्रांतों में विभक्त है। इसमें कई प्रांत देखने को मिलते हैं, जैसे हम देख रहे हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रांत। इन 7 प्रांतों में ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, और अभी हम इसकी एक राजधानी देखेंगे कैनबरा, ये दोनों जो हैं ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सब जो है वो राज्य है। तो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया 7 प्रांतों में विभक्त है। कितने प्रांतों में? 7 प्रांतों में विभक्त है। एक एक करके सभी देखते हैं हम। यदि हम यहां से शुरू करें तो सबसे पहले जो क्षेत्र आता है वो है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड ऊपर हमने एक बात अभी जल संधि देखी थी, आप सब जानते हो। फिर हम बात करते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहां जो भाग है इसे कहते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी। क्या कहा जाता है इसे? नॉर्दर्न टेरिटरी। जैसे ही हम पश्चिम में जाते हैं तो यहां एक राज्य आता है, इसे कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण में स्थित इस भाग को कहा जाता है सदर्न ऑस्ट्रेलिया या साउथ ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण पूर्वी भाग में एक राज्य स्थित है, इसे कहते हैं न्यू साउथ वेल्स। क्या कहा जाता है? न्यू साउथ वेल्स। और उसके नीचे एक राज्य स्थित है, इसका नाम है विक्टोरिया, और सबसे नीचे जो है वो है तस्मानिया।
ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है? अभी हमने बात की थी बास जल संधि। और यहां हमने देखी थी क्वींसलैंड के ऊपर वाले भाग में जो न्यू पापुआ गिनी से हमें अलग करता है, वो कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि। इन्हीं प्रांतों में ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण सिटीज, ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया देश या महाद्वीप जो है, ये अपने आप में बड़ा ही विचित्र महाद्वीप है। विचित्र कैसे कि इतने बड़े महाद्वीप में केवल इसके जो तटीय क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों में ही जनसंख्या का निवास है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग या तो मरुस्थलीय है या पठारी क्षेत्र है। कैसा है? या तो मरुस्थलीय है या पठारी क्षेत्र है। इसी कारण इस ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि अधिकांश भाग कैसा है? मरुस्थलीय या पठारी, जहां जल का जो है अभाव है, और इसी कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और इतने बड़े देश में जो जनसंख्या है वो केवल तटीय क्षेत्रों में स्थित है। जैसे ये वाला जो भाग है प्रशांत महासागर के आसपास, तो प्रशांत महासागर के आसपास इसके महत्वपूर्ण शहर स्थित है। ये वाला जो भाग है ये हिंद महासागर के आसपास, तो यहाँ इसका महत्वपूर्ण शहर स्थित है। और ये वाला भाग जो हमने ऊपर देखा था आराफुरा सागर और तिमोर सागर के पास है, तो यहाँ इसके महत्वपूर्ण शहर है। हम एक एक करके इन सभी शहरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में जो एक महत्वपूर्ण शहर है वो है ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड का महत्वपूर्ण शहर है ब्रिस्बेन, या कहें कि क्वींसलैंड राज्य की राजधानी कौन सी है? तो क्वींसलैंड राज्य की राजधानी है ब्रिस्बेन। फिर हम इसके नीचे आते हैं और यहां हम दो शहर देखेंगे, किसमें? न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स में जो पहला शहर है वो है सिडनी। कौन सा शहर है? सिडनी। सिडनी जो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजधानी है। उसके नीचे हम दूसरा शहर देखते हैं, वो है कैनबरा। कौन सा शहर है? कैनबरा। कैनबरा किस में स्थित है? कौन से राज्य में? न्यू साउथ वेल्स में। और कैनबरा हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की वास्तविक राजधानी कौन सी है? कैनबरा। ठीक है। फिर जब हम आगे बात करें विक्टोरिया में, तो विक्टोरिया में जो एक शहर महत्वपूर्ण स्थित है वो है मेलबर्न। विक्टोरिया राज्य में जो महत्वपूर्ण शहर स्थित है वो है मेलबर्न। और जैसे ही हम आते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, तो यहां एक तटीय क्षेत्र पर एक शहर स्थित है, वो है एडिलेड। इससे जैसे हम पश्चिम में आगे बढ़ते हैं तो यहां एक शहर स्थित है जो है पर्थ। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और उत्तरी टेरिटरी वाले क्षेत्र, नॉर्दर्न टेरिटरी में ऊपर वाले भाग में आते हैं, तो यहां एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है, इसे कहते हैं डार्विन। तो हमने एक एक करके देखा इसका। सबसे पहले हम इसके पूर्वी भाग से शुरू करते हैं। जो क्वींसलैंड की राजधानी है वो है ब्रिस्बेन। न्यू वेल्स की राजधानी है सिडनी, और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। दोनों ही किस में स्थित है? न्यू साउथ वेल्स में। फिर बात करते हैं विक्टोरिया की। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न। फिर बात करते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की। इसमें महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? एडिलेड। फिर बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। इस राज्य की राजधानी कौन सी है? पर्थ। और बात करते हैं उत्तरी टेरिटरी की या नॉर्दर्न टेरिटरी की, इसकी राजधानी या महत्वपूर्ण शहर है डार्विन। यदि आप क्रिकेट प्रेमी हैं और यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मैचों को देखा होगा, तो इन सभी शहरों में ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम स्थित हैं। और हम जब देखते हैं तो ब्रिस्बेन में बहुत महत्वपूर्ण है, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, इन सभी में जो है इनके महत्वपूर्ण अपने देश स्थित है, इनके शहर स्थित है। फिर आता है तस्मानिया। तस्मानिया भी इसका एक राज्य है। तस्मानिया की राजधानी है हॉबर्ट।
जब हम ऑस्ट्रेलिया देश पढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इसी भाग में पूरा सीमित हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख जनसंख्या है वो इन्हीं शहरों में सीमित हो जाती है। इन्हीं शहरों में ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या रहती है। मैंने आपको कारण बताया था कि तटीय क्षेत्रों में क्यों रहते हैं, क्योंकि बाकी शेष ऑस्ट्रेलिया पूरा कैसा है, या तो मरुस्थलीय है या पठारी क्षेत्र है, जहां जो है मुख्य रूप से जल का अभाव है और जल ही जीवन है। यदि जल का अभाव है तो वहां जीवन संभव नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि इस पश्चिमी भाग में भी जनसंख्या के विस्तार को बढ़ाया जाए। उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि यहाँ पर जो है पर्थ से लेकर सिडनी तक एक महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक बनाया गया है, जिसे कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। अब देख लो, पूरा भाग एक कोने से लेके दूसरे कोने को इन्होंने कनेक्ट किया है ताकि जो है जनसंख्या आसानी से यहाँ जा सके। फिर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण, जब हम भौतिक प्रदेश देखेंगे तब पर्वत पठारों में हम महत्वपूर्ण स्थान देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस पश्चिमी भाग में जो है यहाँ की महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं, जिसमें सोना, चांदी प्लस डायमंड, हीरा जिसे हम कहते हैं, वो सब। तो उनके उत्खनन के लिए जो है यहाँ जनसंख्या को निवासित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो वो सब हम अगली क्लास में जब ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम जानेंगे उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।